मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। और हफ्ते की एक्चुअली जो अंत हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर नोट पे हुआ है। हालांकि अभी भी हम इसको प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अब एक लेवल पे आके है ना अटक रहा है। आपने देखा पिछले काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशन से 10,811, 10,812, अगर उसको पार कर लेते तो 10,840, 50 इस लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं हम अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। नो डाउट आपका 200 डे डीएमए जो है वो 10,880, 900 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं उस लेवल के पास जैसे जैसे आप जाते हैं ना, वैसे वैसे मार्केट थोड़ा नर्वस हो जाता है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि इन लेवल्स के आसपास आने के बाद मार्केट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिलती है। और आज भी देखिए वही हुआ है। निफ्टी करीब 40-45 पॉइंट के आसपास की गिरावट, सेंसेक्स 150 पॉइंट, मिड कैप इंडेक्स में भी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सहारा जो मिला है वो रिलायंस की वजह से मिला है। एक बात आप याद रखिए, अगर अगर आज रिलायंस नहीं होता ना तो शायद आपको मार्केट में बहुत भारी गिरावट देखने मिलती। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो करीब 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली है। करीब 2-2.25% के आसपास की गिरावट हुई है। और बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी में जो अगर आप देखें तो करीब 35% के आसपास का वेटेज रखता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मार्केट को एक्चुअली बहुत गिरना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मदद जो की है वो पूरी तरह से रिलायंस जैसे दिग्गज जो है उन्होंने की है। और उसके वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में आज केवल आधे % के आसपास की गिरावट हुई है। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी 2% गिरता है तो निफ्टी नहीं तो नहीं कम से कम 1% तो गिरना चाहिए था। वो नहीं हुआ है। गुड, थैंक्स टू रिलायंस। लेकिन हाँ, मार्केट में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा मुनाफा वसूली जो है वो साफ देखने मिल रही है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, कोई ट्रेंड नहीं है। ये बता दूं आपको कि 22 मई के बाद कोई ऐसा फ्राइडे नहीं था जब हमने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। मैं आपसे कहता था, आपको याद होगा कि फ्राइडे है तो काफ़ी सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी होती है। तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर रखिएगा। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार मेरे ख्याल से 5 या 6 हफ्ते निकल गए, मेरे ख्याल से 6-7 हफ्ते। और निफ्टी हमेशा या तो इंडियन मार्केट हमेशा वीकेंड पे यानी कि फ्राइडे पे हरे निशान में बंद होते थे। ये पहली बार है जब मार्केट्स एक्चुअली लाल निशान में बंद हुए हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी क्योंकि ना कहीं कभी एक संकेत बन सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को एक याद रखिएगा कि वीकेंड है और हम वीकेंड में थोड़े पेसिमिस्टिक मोड के साथ जा रहे हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक मोड के साथ नहीं जा रहे जितने हम इसके पहले जाया करते थे। हालांकि पिछले 6-7 दिनों में अगर आप देखें तो अच्छी खासी रैली हमने दी है। 10,300 से जो चलना चालू है तो सीधे 10,800 पे आके रुके हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो ये ऐसा ही लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग है। ज़्यादा आपको इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट के आसपास की गिरावट और आती है और 550 और 450 का लेवल अगर आप तोड़ते हैं तो फिर 300 या 200 तक आप जा सकते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, कह भी रहे थे कि टेक्निकली शायद अभी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी जो आपको 10,300 तक लेके जा सकता है। लेकिन अच्छा ही है, अगर 10,300 तक गए तो फिर आपको फिर खरीदारी के मौके मिलेंगे। और जैसे कि आवाज़ आपको लगातार कह रहा है कि इस सीरीज़ में आपको 11,000 का लेवल ज़रूर देखने मिलेगा। तो 10,300 आ जाता है तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। निचले लेवल पे और ख़रीदारी करने के मौके मिलेंगे और फिर 11,000 तक जाएंगे। हालांकि वो कब तक आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो इमीडिएट टर्म है वहाँ 2-3 लेवल याद रखिए। एक है 10,550 और फिर 450। मुझे लगता नहीं वो टूटेगा बाय द वे, बट लेट्स सी। और एक बार हम वो 10,900 के पार गए ना, फिर शायद 11,100, 11,200 तक आपको देखने मिलेगा। वो जाना चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत अटक रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप एंड वेट कि उस लेवल को पार करें, है ना। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रवि यादव पूछे हैं माइंड ट्री पे लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए माइंड ट्री पे लॉन्ग टर्म अगर व्यू आपको लेना है तो देखिए स्टॉक तो अच्छा है, नो डाउट। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगले हफ्ते इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और अगले हफ्ते इस कंपनी की एजीएम भी है। तो एक बहुत बड़ा क्यू जो है आपको वहाँ से देखने मिलेगा। हालांकि अभी तक जितने भी आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं या फिर जो भी उन्होंने अपडेट दिया है वो अपडेट इतना ख़राब नहीं है जितना हमने सोचा था। नो डाउट कहीं कहीं मिस एंड मैच होता रहता है तो वो चलता है, बट उतना डरावना अपडेट अभी तक किसी ने दिया नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि माइंडली की तरफ से भी इतना डरावना अपडेट आपको मिलेगा नहीं। और वैसे भी अब तो ये एल&टी ग्रुप कंपनी है, मेरे ख्याल से आप तब अगर इसके ऊपर विचार करेंगे ना या फिर इसके ऊपर तब कॉल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस पूरे हफ्ते में 6.5% की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। 1-2 दिन के लिए से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कीजिएगा। 14 तारीख को बोर्ड बैठक है और इस कंपनी की रिजल्ट्स भी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म का कॉल लेना है तो रुक जाइए 2 दिन, उसके बाद कॉल लेंगे। ज़्यादा बेटर हमको कॉल लेने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ओके, महानगर गैस निधि पुरोहित पूछ रही हैं बाइंग नाउ, बताइए।
देखिए महानगर गैस, ये जितनी गैस कंपनीज़ है, इन कंपनीज़ में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। हालांकि आज वो एक खबर आई कि शायद आईजीएल ने कीमतें बढ़ाई है, अब पता नहीं। लेकिन इन कंपनीज़ के सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ओपन एक्सेस पॉलिसी जो है उसको लेके है, पीएनजीआरबी की। अगर वो आ जाती है समय से पहले, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो समय से पहले आ जाएगी, तो इन कंपनीज़ के थोड़े मार्जिन में दिक्कत हो सकती है। तो 3-4% के आसपास मार्जिन जो है वो गिर सकते हैं। नो डाउट ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सेक्टर में इस तरह के डिस्ट्रप्शंस होंगे, ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है, और समय से पहले आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्जिन्स में दिक्कत होगी। लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है, ये और एक चीज़ भी इंडिकेट करता है कि शायद आपकी सीएनजी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स कूदना चाहते हैं, और आपको इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है अभी कि सीएनजी की डिमांड को आप कैटर कर सको। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि आपकी डिमांड जो है वो शायद सीएनजी की या पीएनजी जो भी बोलिए आप, जो नेचुरल गैस है उसकी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो अगर उस लिहाज से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचें ना, तो ये उसको और गिरने दो, अभी मत लेना, इसको थोड़ा और गिरने दो। अगर अभी लेना है तो अपना जितना पैसा लगाना चाहते हो उसमें 30% लगाइए, वेट कीजिए, शायद ये और गिरेगा। जैसे जैसे बातें तूल पकड़ेगी ना, ये शायद और गिरेगा। लेकिन जैसे बात कंफर्म हो जाएगी ना, उस दिन आप खरीद लेना इसको, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पचा चुका होगा। इसके लिए कह रहा हूँ, उस दिन जाके इस काउंटर को ले लेना और लॉन्ग टर्म के लिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख लेना। उस दिन जाके बता रहा हूँ आपको, ये सेक्टर बहुत अच्छा है और ये स्टॉक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए कह रहा हूँ। ओके, ओके, एस धवन जी एचएएल पे पूछ रहे हैं 1215 व्हाट इज़ योर व्यू। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले हमने जब बात की थी तब मैंने आपको यही कहा था कि ये जो डिफेंस स्टॉक है इनमें गिरावट आएगी। गिरावट के बाद फिर से ये जो तेज़ी का सिलसिला है वो ये स्टॉक रिज्यूम करते हुए दिखाई देंगे। कुछ गिरावट आई, हालांकि देखिए आज की गिरावट वाले मार्केट में भी स्टॉक में करीब 1-1.25% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। मुझे लगता है ये स्टॉक 1000 रुपये के आसपास थोड़ा अटकेगा, नो डाउट। लेकिन अगर यहाँ से गिरेगा तो मेरे ख्याल से फिर आपको और एक बार ख़रीदारी करनी चाहिए। 1000 के आसपास आएगा तब वेट ऑन वॉच कीजिए। 1000 के ऊपर जाके क्लोजिंग 1050 के आसपास डिसाइसिवली थोड़े दिन वहाँ अगर ये ट्रेड करेगा तो आपको नई तेज़ी जो इस काउंटर में देखने मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए धवन जी ये काउंटर अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में, अच्छा काउंटर है, आप इस काउंटर में बने रह सकते हैं। सागर कल में पूछे हैं जेएम फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म 79 पे इन्होंने लिए हैं। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेएम फाइनेंशियल हो या मोतीलाल ओसवाल हो, ये चल क्यों रहे हैं। अब इनके चलने के 2 रीज़न हैं। एक तो क्योंकि इक्विटी मार्केट चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ब्रोकरेज कंपनीज है। और अब देखिए सबको पता है कि कहीं रिटर्न मिलना नहीं है। गोल्ड ऑलरेडी इतना ऊपर पहुंच चुका है, इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी इतने नीचे आ चुके हैं, तो आप पैसा लगाएंगे कहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, और घर पे बैठे हैं आप, भले आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपको भी पैसा कमाना है, सबको अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो इस समय पे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है क्या, स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ है नहीं, पैसा लगाओगे कहाँ जाके, तो ये समझिएगा। तो इसके चलते हो सकता है कि ये जो जितनी ब्रोकरेज कंपनीज है ना, इनके वॉल्यूम्स में आपको अच्छा खासा स्पाइक जो है वो देखने मिलेगा। और जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम स्पाइक होता है तो आपके जो मार्जिन्स है वो तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो फ़ायदा जो इन कंपनीज़ को हो सकता है। तो जेएम फाइनेंशियल मेरे ख्याल से 82 के रेट पे चल रहा है, बने रहना है, होल्ड करना है फिलहाल इन काउंटर्स को। मेरे ख्याल से आगे आपको एक अच्छा ट्रेंड जो इन काउंटर्स में देखने मिल सकता है, तो इन काउंटर्स में बने रहिए। फ़िलहाल के लिए तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इतनी जल्दी बेचना नहीं है, होल्ड की राय होगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स, अजीत जायसवाल पूछे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स पे व्यू क्या है। देखिए जुबिलेंट हो या कोई भी काउंटर हो, इस तरह का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला, अब चलिए एक तो आपको होटल खुल रहे हैं, ऊपर से काफ़ी सारे मॉल्स वॉल्स भी खुलने की तैयारियां चल रही है, इनका धंधा मेन तो वहीं से आता है, याद रखिए। और नहीं भी है तो भी लोग होम डिलीवरी में काफ़ी पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, मैंने तो खुद आंखों से देखा है काफ़ी लोगों को होम डिलीवरी में पिज़्ज़ा मंगवाते हुए। काउंटर ये काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए गिरावट में काउंटर ज़्यादा गिरा भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऑलरेडी रफ्तार थी चलने की वो अभी भी जारी है। प्रॉब्लम एक ही है कि इनका काफ़ी सारे रेवेन्यूज़ जो है आपके आईपीएल जैसे मैचेस हो या फिर अभी जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ चल रहा है, इस टाइप के चीज़ें जो है वहाँ से काफ़ी आता है। अब ये जो चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स इवेंट है, अगर ये चालू नहीं होंगे ना तो इन काउंटर्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, याद रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड कीजिएगा,
नया फिलहाल ज़्यादा एक्सपोजर मत लेना। क्यों? क्योंकि काउंटर चलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं चलेगा। ये जो होटल्स खुल रहे हैं उसके चलते थोड़े दिन में आपको ये कहानियाँ सुनने मिलेगी कि भाई होटल्स खुल गए तो पिज़्ज़ा भी लोग खाना शुरू कर दिए। ओके, नो डाउट, लेकिन जो लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यूज़ आता था उसका क्या? उसकी भरपाई ये कंपनी कैसे करेगी ना, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कंपनी का मैनेजमेंट कभी हमें मिले तो हम इस कंपनी के मैनेजमेंट से ये जानना चाहेंगे कि इस चीज़ की भरपाई आप कैसे करोगे, उसके ऊपर मुझे शक है। नहीं तो मुझे इस कंपनी की एबिलिटी पे शक नहीं है। हालात ख़राब है, इसके लिए कह रहा हूँ। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा, नया अगर लेना चाहते हैं तो अभी मेरे कैसे सही समय नहीं होगा इस काउंटर में पैसा लगाना का। थोड़ा रुकिए, लेट्स वेट एंड वॉच एंड देन सी कि क्या होता है इस काउंटर में, किस तरह के और भी चीज़ें निकल के आती हैं, फिर हम पैसा लगाएंगे इसमें। अच्छा, अंबुजा सीमेंट, बाबुल झा पूछ रहे हैं 200 रुपये के रेट पे इन्होंने ख़रीदा है। देखिए, अंबुजा सीमेंट हो या फिर कोई भी सीमेंट काउंटर, नो डाउट अभी इसके पहले आपने देखा था NCL इंडस्ट्रीज़ का आया था जब अपडेट, तो उन्होंने कहा था कि सीमेंट के प्रोडक्शन में तो कमी देखने मिली, डिस्पैचेस में भी 15-16% के आसपास की कमी देखी गई थी। हालांकि माफ़ कीजिएगा, हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद प्रोडक्शन में कमी होगी लेकिन डिस्पैचेस ऊपर जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि सीमेंट कंपनीज़ को लेके लोग काफ़ी बुलिश हो गए थे और लोगों ने कहा था कि अब वो 1 महीने का जो लॉकडाउन था वो ख़त्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन में तेज़ी आ रही है, लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया। लेकिन डिस्पैचेस में ऐसा कोई नंबर NCL में तो देखने मिला नहीं है मुझे। सीमेंट काउंटर है, हो सकता है आपको धीरे धीरे खबरें सुनने मिले कि सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। तो दाम मेजरली इसके लिए बढ़ रहे हैं जो भी प्रोडक्ट के हैं, क्योंकि सप्लाई साइड इशूज़ है। ये टाइम डिमांड के इशू ज़्यादा, उससे ज़्यादा सप्लाई साइड इशू है। डिमांड तो आप छोड़ ही दीजिए। तो हो सकता है आपको सीमेंट की कीमतें को बढ़ने का भी सुनाई दे, तो उस लिहाज से आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। 200 रुपये मेरे ख्याल से आजकल में ही आपने लिया होगा इस काउंटर में ट्रेड। 192 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए इस काउंटर में, और फिलहाल 210 के आसपास के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिए। ये एक ट्रेडिंग रेंज होगी, है ना, 210-215। लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ होगा ये काउंटर। अगर कूल ऑफ होता है तो मेरे ख्याल से फिर इस काउंटर से निकल जाना, क्योंकि काफ़ी कुछ खबरों पे ये जो सीमेंट काउंटर्स है ना वो ऑलरेडी चल चुके हैं। चलिए, इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। आपके साथ मंडे को जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। साथ ही साथ मंडे सुबह हमारे साथ जुड़िएगा, देखते हैं कि मार्केट किस तरह अगले हफ्ते रहता है, क्या इंपॉर्टेंट क्यूज़ है, लोकल प्लस ग्लोबल क्या खबर है जिस पे आपको नज़र रखनी है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको नज़र रखनी है, ताकि आप डे ट्रेडिंग भी कर पाएँ। ऑन दैट नोट, सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।